हालेलुया से जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है तो चुनना इसलिए नहीं होता ताकि परमेश्वर ने हमें बोलने की आत्मा दी है, पर कभी कभी परमेश्वर हमें कई जगहों पर चुप भी रखता है। इस बात को ध्यान रखना, जहां चुप रहना बहुत जरूरी होता है। हमेशा बोलना ही नहीं, पर कुछ जगह हमें चुप भी रहना पड़ता है। आज आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक और विषय मेरे पे ऐसी 3 बातें बाइबल के अनुसार जिसको हमें नहीं बतानी चाहिए किसी लोगों को। हालेलुया। मतलब दुश्मन को, दुष्ट को नहीं बतानी चाहिए। और वो 3 बातों की सीक्रेट और 3 बातों का रहस्य मैं आज उजागर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और जरूरी है कि आप जानें कि ऐसी 3 कौन सी बातें हैं जिसको नहीं बताना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इन दिनों में हम देखते हैं, लिखा है जैसे बाइबल में वचन है कि तुम्हारी जीभ पर जीवन और मृत्यु दोनों है। तुम्हारे शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, पर कभी कभी ये शब्द परमेश्वर बोलने के लिए भी देता है, कभी भी शब्द परमेश्वर ये मन में रखने के लिए भी देता है कि आप इसे मन में भी रखें। वरना मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूं, जब शैतान को आपकी इन तीनों चीजों के बारे में मालूम चलता है ना, तो वो आपकी प्लानिंग, आपको फेल करने की तैयारी शुरू कर देता है। पर जैसे ही आप उससे इस चीजों को छुपा के रखते हो तो परमेश्वर आपको शैतान पर जयवंत भी करता है। इस बात को ध्यान रखना। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। बाइबल के अनुसार 3 ऐसी बातें जो मेरे प्रियानों, जो आपको नहीं बतानी चाहिए, खासतौर दुश्मन और दुष्ट को। मेरे प्रियानों, क्योंकि आपको नहीं मालूम कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, पर बाइबल हमें बताती है। मेरे प्रियानों, सबसे पहला, अपने सपन के बारे में मत बताओ किसी को। उस सपने को सबसे पहले परमेश्वर के पास लेकर जाओ। यूसुफ ने क्या गलती करी अपने जीवन में मालूम है आपको? कि उसने अपना सपना सबसे पहले अपने भाइयों को बताया। और जैसे ही उसने अपने भाइयों से उस सपने को शेयर किया कि मैंने अपने पुल को ऊंचा देखा है और तुम्हारे पुल नीचे देखे हैं, और उस पुल को तुम दंडवत कर रहे हो, मतलब मुझे दंडवत कर रहे हो, उस दिन से उसके भाई, जो उसके भाई थे, भाई नहीं हो गए, उसके दुश्मन हो गए थे उस दिन से। और एक समय ऐसा आया कि उनके भाइयों ने उसके साथ इतनी बुरा बर्ताव किया कि उसे गड्ढे में डाल दिया और इश्माएली दलों के हाथ भेज दिया। मेरे प्रियारों, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। अगर वो अपना सपना नहीं बताता तो शायद मेरे प्रियानों उसे गड्ढे में नहीं डाला जाता और अपने भाइयों के दल के हाथ से और वो इश्माएलियों के दलों के हाथ से नहीं बेचा जाता मेरे प्रियानों। पर यह भी है कि वो मिस्र का अधिकारी नहीं बनता, प्रधानमंत्री नहीं बनता, क्योंकि परमेश्वर ने उस बुराई में से भी भलाई निकाल ली थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कष्ट उस पर आया ही क्यों? कि उसे गड्ढे में जाना पड़ा और इश्माएलियों के दल उसका सौदा हो गया। इतनी पीड़ाएं उठा के वहां पहुंचा और पोतीपोर की पत्नी, मेरे प्रियानों, जिसने उस पर इल्जाम लगा दिया, उसके कारण भी वो जेल में चला गया। मेरे प्रियानों, क्यों ऐसा, इतनी मुसीबत उस पर क्यों आई? क्योंकि उसने अपना सपना बताया था अपने भाइयों को। इसलिए सबसे पहली अपनी चीज, अपने सपने को आप अपने घर में भले ही शेयर कर रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले उसे प्रार्थनाओं में रखें, बात को बाद में अपने घर में शेयर करें, पर किसी और को नहीं बताएं। दुष्ट किसमें होकर क्या काम कर दे आपको नहीं पता। तो सपने आप हर किसी को नहीं बताए जाते मेरे प्रियानों, क्योंकि तब जब शैतान आपकी हर एक चीजों को, आपकी आने वाली सब संपन्न की बातों को समझ लेता है और जान लेता है, जब आप किसी को बताते हो तो वो सुन रहा होता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों। तो वो क्या करने लगता है? आप पे काम करने लगता है। दूसरा चीज जो है, अपनी योजनाएं किसी को मत बताइए। आप भविष्य की योजनाएं जो आप तैयार करते हैं, अपने भविष्य की योजनाएं किसी को मत बताइए। और जैसे ही आप अपने भविष्य की योजना बताते हैं, याकूब की पुस्तक में लगा है कि अपनी योजनाएं हर किसी पे प्रकट मत करो, पर अपनी योजनाओं को परमेश्वर के पास लेके जाओ। हालेलुया। आपको नहीं पता कि उन ईर्ष्या और ढाव कले से पर आपकी जो प्लानिंग, जो फ्यूचर की योजनाएं तैयार कर रहे हो, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, आपको नहीं मालूम। और शैतान क्या करता है, जैसे ही आप अपनी भविष्य की योजनाओं को प्रकट करते हैं किसी के सामने, तो वो आपकी योजनाओं पे कान लगाता है। आपका तो बोलना हो जाता है, पर उसके कान आपकी योजना, आपके शब्दों पर लगे रहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। यिर्मयाह की हम देखते हैं, तारीफ काबिल बात है यिर्मयाह की। जब उसे मालूम चली कि उसकी शर्पना टूट चुकी है, तो वो चुपचाप गया और उसने किसी से नहीं गई और वो जायजा लेने गया। पहले उसने जायजा लिया, क्योंकि उसे मालूम था अगर किसी को बता दिया तो क्या हो, अगर ये बात मैंने बोल दी मुंह से तो क्या होगा? शैतान सुन लेगा, दुश्मन, और उसे बेकार कर देगा, सफल नहीं होने देगा। इसलिए पहले उसने चुपचाप से जायजा लिया उस जगह का, बाद में उसने काम को तैयार किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो अपने भविष्य की योजनाएं किसी को मत बताएं मेरे प्रिय भाई बहनों। तीसरी चीज जो हमें नहीं बतानी चाहिए, वो अपना दुख।
पीड़ाएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। बाइबल मत्ती 11:28 में लिखा हुआ है कि ये बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मुझसे और बोझ मुझे दे दो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आपका बोझ, आपका दुख, आपका सब परमेश्वर को बताना आपको। हालेलुया। क्योंकि इंसान आपकी, हर कोई इंसान आपकी आंसुओं की कीमत नहीं समझेगा, हर इंसान आपके दिल के दर्द को नहीं समझेगा, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे आंसुओं को भी अपनी कुप्पी में रखता है। भजन संहिता 57:14 पढ़ो, उसमें लिखा हुआ। इसलिए 3 चीज बाइबल के अनुसार आप किसी को मत बताना, और जब आप ये चीज बताते हो तो मेरे प्रियानो, शैतान कब किसी में होकर कार्य करे। जो यहूदा यीशु मसीह के इतने करीब रहता था तब उसमें शैतान होकर कार्य कर गया, पर मेरे प्रियानो जो नहीं जानता और आप किसी को बता देते हो तो क्या उसमें होकर कार्य नहीं करेगा? इसलिए आप बताइए मत, चुपचाप से उन बातों को प्रभु ईश्वर के सामने प्रार्थनाओं में रखें। हालेलुया। तो थंबनेल टाइटल देख के समझ गए ये टॉपिक था, ये विषय था, और इस पर आपने मेरे प्यारे जो 3 बातें बताई उस पर अमल करें, और नेक्स्ट टॉपिक पे मैं हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और कुछ नया और सीखेंगे हम। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को देख के आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की।